जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारा है अलजेब्रा की शीट 2 में पार्ट 5 और आई होप आपने अभी तक के सारे फ़ॉर्मूलाज़ को रिवाइज़ कर लिया होगा अच्छे से, ओके? तो आपने जो सुबह की ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखी थी उसको भी अच्छे से रिवाइज़ मार लेना कल का लेक्चर देखने के पहले, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट में जो हमारा शीट 5 होगा, शीट 4 होगा, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा सिर्फ और सिर्फ थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करने वाला है कि थीटा की वैल्यू क्या रखेगी हमको आंसर मिल जाए। समझ गए? ओके, चलो। तो लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज दिखाए थे, तो मैं एक बार उनका वापस से शॉर्ट रिवीजन आपको बता देता हूँ कि उनका क्या था। चलो, स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन देखो। फॉर्मूला क्या था मेरा फॉर्मूला था a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू, क्या था ये मेरा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, देन इसके बाद क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू होल ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इसके ऊपर आगे हमको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्या ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको भूलना मत। ओके, अब इसके बाद क्या था, इसके बाद मेरा था a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी, और जब आप लोग यहाँ से ब्रैकेट को खोलते हो, जब आप लोग यहाँ से ब्रैकेट को खोलते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आपको अंदर क्या मिल जाएगा, अंदर आपको मिल जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab माइनस माइनस 3ab, मतलब माइनस का ab। तो ये गोल्डन फॉर्मूला, ये क्या है, ये आपका गोल्डन फॉर्मूला है, इसको तो याद ही रखना है आपको। ओके, ये आपका क्या है, ये आपका गोल्डन फॉर्मूला है। और अलजेब्रा देखो गाइस बहुत सिंपल है, बस इसके अंदर जो चीज मेन होती है वो होती है कंसेप्ट की क्लैरिटी। देखो पूरा मैथ्स पूरा सिंपल है, बस कंसेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ओके, जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये आपको मिल गया। अब इसके बाद हमारा एक फॉर्मूला और आता है, वो क्या होता है, मैं इसको ना व्हाइट से लिखता हूँ। वो मेरा होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। वो क्या होता है मेरा, वो मेरा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर उसके बाद क्या मिल जाएगा आपको, माइनस 3ab माइनस 3a² बी माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, उसके बाद एक फॉर्मूला क्या मिल जाएगा मेरे को, इसके बाद ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, क्या मिल जाएगा, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, क्या क्या मिल जाएगा मेरे को, वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब ए माइनस बी द होल ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर एन प्लस 3ab। ये भी क्या मेरा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये क्या मेरा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, अब इसके बाद हम लोग आते हैं गोल्डन फॉर्मूला में, मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। वो क्या मेरा, वो मेरा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या है वो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, सो आई होप आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, तो जितने फॉर्मूलाज है, देखो देखो गाइज, वो प्रेजेंटेशन में ली हुई स्लाइड, वो स्लाइड कभी सेव नहीं होती है। ओके, तो वो फॉर्मूलाज आपने अपने आप में पहले से लिख के रखे होंगे, तो वो अपने नोट्स में देख लेना। होगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग आज लेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग कहाँ तक जा पाते हैं। जहां तक भी होगा आज देखते हैं उसको। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 देखो, और ये ना सीपीओ 2019 में पूछा गया सवाल है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। तो इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5824। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है 5824 एंड क्या दिया गया है, ए प्लस बी का वैल्यू दिया गया है 28। ओके, और यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए माइनस बी द होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab एंड प्लस का ab, मतलब ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा मेरे को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये कहीं आपको ऐसा तो नहीं दिख रहा, मैंने आपको जो फॉर्मूला सिखाया हुआ था ये वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। और आपको ये पूछा गया, मतलब ये कहाँ जाएगा मेरा, डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे मेरे को ये मिल जाएगा, मेरे को ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी को डिवाइड करना होगा। तो डिवीजन में क्या दिया हुआ है मेरा यहाँ पे 5824 डिवाइडेड बाय 28। अब देखो, अब यहाँ पे ना मैं आपको एक सिंगल सा ट्रिक यहाँ पे सिखाऊंगा, फॉर्मूला फॉर्मूला मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे ना अभी आपको एक सिंगल सा ट्रिक यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछे जाए तो क्या करना चाहिए। क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे 5824 डिवाइडेड बाय 28। देखो, जब कभी कोई बड़ा टेबल है, जब कभी कोई बड़ा टेबल है और आपको उसका आंसर ना आता और आपको वो डिवीजन करने के लिए बोल दिया जाए, तो ऑलवेज देखो ये इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट देखो। ओके, अगर देखो, अगर आपके आंसर में सबका यूनिट डिजिट डिफरेंट है तो डोंट वरी, आप ये मेथड कहीं भी लगा सकते हो, बस वहां पे शर्त क्या रहती है, वहां पे शर्त रहती है कि आपके आंसर का, आपके चारों ऑप्शन का यूनिट डिजिट डिफरेंट हो। तो यहाँ पे देखो, इसका क्या है, 8 है। अब मैं 8 में ऐसा, मतलब कि 8 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है जिसके अंदर क्या आता है, 4 आता है, उसका यूनिट डिजिट 8 या 24, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 8 8 जा 64। देखो, मतलब मेरा 4 केवल यहाँ पे आता है, मतलब मेरा 4 केवल कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। अब देखो, मेरे को कहीं पर भी यहाँ पे मेरा 4 है, मतलब मेरा ये जो 8 है ये 3 बार भाग जाना चाहिए। देखो, मैं ना सिर्फ ये 4 को और ये 8 को बाहर बाहर निकाल लेता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि 4 मतलब मेरा कितनी बार आता है, एक तो 3 बार में आता है 8 या 24, या फिर एक तो मेरा 8 बार में आएगा, अठुम अठुम 64। ओके, तो मेरे को यहाँ पे जब मैं इसको डिवाइड मारूंगा, तो मेरे को यहाँ पे एक तो यूनिट डिजिट मेरा 8 मिलना चाहिए, क्योंकि 8 8 जा 64 होगा। या फिर अगर मैं 4/8 मारता हूँ तो मेरे को आंसर का यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना मिलना चाहिए, 8 या 24। मतलब मेरा जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 8 होगा या फिर 3 होगा। और मेरे को पूरे ऑप्शन में 3 तो कहीं नहीं दिख रहा, केवल और केवल मेरे को 8 दिख रहा है, मतलब 208। देखो, मैं नहीं बोलता कि देखो, बट आपको ना कम से कम तो 25 तक टेबल आनी ही चाहिए। अगर ये 28 का टेबल है तो आप ऐसे टेबल्स का ट्रिक लगा सकते हो, बट कब लगाओ, जब आपको श्योर शॉट ये पता हो तभी, समझ गए। और हाँ, सारे ऑप्शंस का यूनिट डिजिट क्या हो, डिफरेंस हो। और हाँ, यहाँ पे ना अगर गलती से भी कहीं पे 3 दिया होता, अगर ये 152 को 153 भी लिखा होता इसने, तो भी हम लोग यहाँ पे रख के देखना पड़ता हम लोग का आंसर, समझ गए। बट यहाँ पे दिया नहीं है, अच्छी बात है। ओके, तो इसका आंसर कितना मिल जाएगा मेरे को इसका आंसर मिल जाएगा 208। समझ गए, सिंपल था। मेरे को भी 28 का टेबल याद नहीं है, क्योंकि मेरे को भी 25 तक ही याद है, और 25 तक की टेबल याद रखना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो अगर जिसका जीनियस ब्रेन होता है वो 50 तक भी टेबल याद कर सकता है। क्योंकि जब मेरा काम मेरे इजी मेथड से हो रहा है तो मैं टफ मेथड पे क्यों जाऊं। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको देखो क्या बोल रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको दिया हुआ है 432 और ए प्लस बी आपको दिया हुआ है 12। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी का वैल्यू क्या आएगा। ये आपको यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे क्या मिल जाएगा, या आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 3ab। यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट आपको फिर से क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी। देखो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बच्चा कंफ्यूज होता है कि मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो मेरे पास है, चलो ए प्लस बी है मेरे पास, लेकिन मैं ए बी कहाँ से निकालू। इसीलिए मैं बोलता हूँ कंफ्यूजन को मिटाओ,
जब आप लोगों को सारा कंसेप्ट फॉर्मूला मालूम होगा, आपने प्रैक्टिस की होगी, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको सिंपल लगेंगे और ये सिंपल ही है रियल में, लेकिन कब, जब आपको पता। और देखो अब ये प्री में पूछा गया, अब इससे नीचे तो आपको कोई नहीं सिखा सकता, और इससे भी नीचे अगर आपको कोई सिखाता है, इससे भी नीचे गिर के कोई अगर आपको सिखा रहा है, मतलब वो सीधा सीधा आपको क्या उल्लू बना रहा है बस। क्योंकि ये देखो प्री में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, अब इससे भी नीचे कौन सिखाएगा आपको? मैं तो बिल्कुल भी नहीं सिखाने वाला आपको इससे नीचे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 432 डिवाइडेड बाय 12। और यहाँ पे देखो, अब 12 का टेबल मेरे को यहाँ पे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? मैं सीधी बात बोलता हूँ, यहाँ पे 2 दिया हुआ है और नीचे 12 दिया हुआ है, तो 12 के टेबल में 2 कब आता है मेरा? 12 छंग 72, मतलब 72, मतलब 6 टाइम्स, मतलब 6 टाइम्स में आता है। मैं सबको डिवाइड करके देखने नहीं वाला है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? मेरा आंसर वो होगा जिसका यूनिट डिजिट 6 होगा, मतलब ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। और अगर मैं डिवाइड भी मारता हूँ तो 12 दूनी 24, यहाँ पे बच जाएगा 7, तो 12 नहीं, 12 तिया 36, और यहाँ पे जाएगा 7, तो 12 छंग 72। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को आंसर? 36 मिल जाएगा 432 से डिवाइड करने पर। समझ गए? कभी भी अगर बड़ा टेबल आता है तो नीचे का पूरा नंबर, नीचे का पूरा नंबर लो, नहीं तो अगर 2 भी लेते हो, लेकिन हाँ 2 छंग 12, तो भी आपका यूनिट डिजिट 6 ही आता था। समझ गए? आप लोग नीचे का इस यूनिट डिजिट भी लेके काम देख सकते हो। ये या तो आपको यूनिट डिजिट आपको 1 मिलना चाहिए या फिर 6 मिलना चाहिए, क्योंकि 2 एक कम 2 होगा या फिर 2 छंग 12 होगा ये। समझ गए? सिंपल क्वेश्चन था। ये डिवीजन के ट्रिक्स होते हैं गाइस, और यही ट्रिक्स आपको आगे लेके जाते हैं जहां पे क्वेश्चन आपके सिंपल बनते हैं। समझ गए? कितना मिल जाएगा यहाँ पे? 36 मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे ये भी सीपीओ का शिफ्ट शिफ्ट टू का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस का ए बी, और यहाँ पे दिया हुआ ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3,552 एंड ए माइनस बी 6। तो जब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हो तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे माइनस का ए बी। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपको? ये आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं? देखो मैंने इसका फॉर्मूला आपको सिखाया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या होता है मेरा? ये मेरा बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। को यहाँ पे ना ए माइनस बी आएगा, यहाँ पे आएगा ए माइनस बी आएगा, ए ए ए माइनस बी। अब ये इसके नीचे जाएगा, तो इसको इसके नीचे भेज दो। क्या मिल जाएगा मेरे को अभी? मेरे को मिल जाएगा ए क्यूब माइनस का बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस का बी, मतलब 3552 डिवाइडेड बाय 6, 3552 डिवाइडेड बाय 6। ओके, देखो अब मैं अगर इसका यूनिट देखो, मेरे को ना इतना बड़ा नंबर डिवाइड नहीं करके देखना है, तो मैं इसका यूनिट डिजिट 2 लूंगा और नीचे का 6 लूंगा। अब 6 के टेबल में 2 कब कब आता है? एक या फिर वो तो 12 बने, तो 6 टू जा 12 होगा, 6 टू जा 12 होगा, या फिर 6 तो यहाँ पे 42 बने, मतलब 7 छंग 42, तो यहाँ पे 7 आएगा। मतलब मेरा जो भी आंसर होगा जो 6 से डिवाइड होगा, उसका यूनिट डिजिट या तो 2 होना चाहिए या फिर 7। यहाँ पे उसका यूनिट डिजिट 7 होना चाहिए। अब मेरे को 7 तो कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन मेरे को 2 दिख रहा है, तो वहां पे क्या मिल जाएगा मेरे को? 592 मिल जाएगा। अगर आप लोग डिवाइड भी करके देखते हो तो भी आपको 592 ही मिलने वाला है। समझ गए? मैं नॉर्मली डिवाइड करके भी आपको दिखा सकता हूँ, बट कभी लक बाय चांस अगर किस्मत खराब है और आपको आंसर बड़ा मिल गया, तब कहां से डिवाइड मारोगे उसको? तो ऑप्शन में से ही आपको आंसर ढूंढ के निकालना है। मैं ये नहीं बोलता कि आपको टेबल आता हो, टेबल आना जरूरी है 25-30 तक, ओके, वहां तक टेबल आते हैं, ठीक है, बट कभी अगर नंबर उसके ऊपर गया तो कहां से डिवाइड करोगे? तो कहां से डिवाइड करके देखने वाले हो आप लोग? नहीं ना। अभी तो चलो यहाँ पे सिंगल डिजिट 6 है, कभी नंबर अगर 2 का आया, मैक्स टू मैक्स 2 का आपको पूछ सकता है, 3 तक नहीं जाते ये लोग भी 2 तक ही जाते हैं। समझ गए? तो ये डिवीजन की ट्रिक आपको मालूम होनी चाहिए। किसकी? ये डिवीजन की ट्रिक। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 18,
सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू 899 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इक्वल्स टू 31। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ मेरा, ए माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 3ab। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab एंड प्लस का 3ab। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलने वाला है मेरे को, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। मतलब मेरे को इन शॉर्ट आप लोग समझ गए होगे, तो आप लोग समझ गए रहोगे कि मेरे को निकालना क्या, मेरे को निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, मतलब ए क्यूब माइनस का बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस का बी, मतलब 899 डिवाइडेड बाय 31। मैं क्या बोला कि अब क्या आपको 31 का टेबल आना जरूरी है गाइस, नहीं। देखो ऐसे ऐसे टाइम पे ना एग्जामिनर खुद सोचता है कि बच्चा अगर एमसीक्यू में ऑप्शंस के साथ खेलना जानता है, देखो ये वही बच्चे को आता है, वही बच्चा इससे मतलब कि जमता है उसको, जिसने बहुत सारी प्रैक्टिस करी हो और अपना दिमाग खर्चा किया हो इसको समझने के पीछे। अगर उसने इस चीज को अपना टाइम दिया है ना, तो ये चीज उसको अपना चीज देता है जो उसके अंदर छुपा हुआ है। देखो यहाँ पर अब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मैं देखो अगर नॉर्मल बच्चा होता वो 30 तक का टेबल याद होता उसको। अब आप एग्जाम में 31 into 31, 31 into 2, 31 into 3, आप एग्जाम में टेबल निकालते नहीं बैठने वाले हो। ये जो बच्चा करता है एग्जाम उसका किसी जन्म में भी क्लियर नहीं होता। समझ गए? देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, मैंने ऊपर वाले का 9 लिया और नीचे वाले का 31 लिया, मतलब मैंने सिर्फ 1 लिया। ओके, मैंने सिर्फ 1 लिया। ओके, अब मेरे को देखो, अब मेरे को इस 1 से 9 को काटना है, मतलब मेरा जो भी आंसर होगा मेरे को मालूम है कि 1 में 9 9 कितनी बार आता है, 1 में 9 आता है 9 टाइम्स, मतलब 1 into 9 मतलब 9, मतलब मेरा जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। और यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, डी, मतलब 29, मतलब इसका आंसर होगा 29। कुछ किया मैंने, डिवाइड किया मैंने, डिवाइड करने की जरूरत भी पड़ी क्या मुझको कि नहीं, मैंने 31 का टेबल निकाला, मैंने आपको काट कूट के दिखाया, बिल्कुल नहीं ना। और ऐसे ही आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना है और ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, सीडीएस में नहीं लेकिन एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। किसमें? एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। सीडीएस में ज्यादातर क्वेश्चन आपके ना अल्फाबेटिकल वाले होते हैं। अल्फाबेटिकल पे वो लोग बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब कि 3-4 क्वेश्चन बना के दे ही देते हैं आपको, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो। वो ऐसे क्वेश्चन से मैं लूंगा जब हम लोग सीडीएस के प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे। ओके, देखो अभी सीडीएस का शीट 3 बाकी है, जिसके अंदर अप्रोक्स आई थिंक 28 क्वेश्चन ही बाकी है। उसके बाद हम लोग शीट 4 पे जाएंगे और मैक्स टू मैक्स मैं शीट 4 के बाद ही आपका प्रीवियस ईयर लेना शुरू कर दूंगा ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, क्योंकि शीट 4 तक हम लोग 80% पढ़ चुके होंगे ट्रिग्नोमेट्री का, जो एग्जाम में पूछा जाता है। बस अब हम लोगों को ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखने की जरूरत है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, जो सीडीएस में पूछे जाते हैं। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो देखो, ये भी 2019 प्री का पूछा हुआ सवाल है। अब इससे नीचे तो कोई नहीं जा सकता ना यार। सारे के सारे सवाल किसी न किसी एग्जाम के पूछे हुए ही हैं, कोई कुछ बेकार सवाल नहीं है। देखो इसको ना मैं सॉल्व नहीं करने वाला। यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है एक्स क्यूब x/3 प्लस y/5 का होल क्यूब क्या होगा। ये a प्लस बी के होल क्यूब जैसा मेरे को दिख रहा है, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब तो उसमें रहा ही होगा। 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 5 का क्यूब यहाँ पे कितना होता है 125 होता है। मतलब जहां पे 27 और 25 की जोड़ी बनेगी एक्स क्यूब के साथ, वही मेरा आंसर बनने का चांसेस है। मतलब यहाँ पे एक्स क्यूब के साथ 25 है, मतलब ये आंसर तो मेरा बनने से रहा। ओके, और यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब के साथ में 17 है, मतलब ये भी आंसर मेरा बनने वाला नहीं है। बच गए 2 ऑप्शन मेरे पास, बच गए 2 ऑप्शन। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। ओके, बच गए मेरे पास 2 ऑप्शन। इसको ना ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे ठीक लग रहा है। देखो अब बच गए मेरे 2 ऑप्शन, 27 125 और 27 और 125 इन दोनों में है। तो बच गया अब क्या मेरा, अब मेरे को देखना है कि जो मेरा टर्म होता है क्या, 3 a² b और 3ab²। क्या 3ab² मेरा किसके अंदर मेरे को दिखता है, 3ab²। आपको रियलिटी में यही टर्म चेक करना चाहिए यहाँ पर। ओके, तो मैं पहले वाले के साथ जाऊंगा, तो 3 into x² मतलब यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब x²
अपॉन 9 इंटू बी क्या है मेरा y अपॉन 5 है। मतलब देखो 3 त्रिका 9, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 15। देखो कहां पर मेरा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 15 बन रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 25 बन रहा है। मतलब ये ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 15 बन रहा है, मतलब यही मेरा आंसर ऑप्शन है। समझ गए, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्या आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करने की जरूरत थी, एक प्लस बी द होल क्यूब लगाने की जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को ऑप्शन में ही फॉर्मूला खोल के दिया, केवल पहचानना है कि वो फॉर्मूला कौन सा है। ओके, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको पूरा खोल के नहीं देखना, क्योंकि आपको खोल कर दिया गया है। जब एग्जामिनर ने आपको पूरा फॉर्मूला खोल के दिया, तो किसने बोला कि आप x प्लस वाई का होल क्यूब लगाओ यहाँ पर? बताओ, किसने बोला कि आप इसका होल क्यूब लगा के फॉर्मूला खोलो तब सॉल्व करो? वो टाइम वेस्टिंग मेथड है। समझ गए, उस टाइम वेस्टिंग मेथड पे जाना ही नहीं है। जो वहां पे जाता है उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता है। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया है कि 27 ए क्यूब माइनस रूट माइनस 2 रूट 2 बी क्यूब का मान किसके बराबर है? फिलहाल तो यहाँ पे आंसर दिया गया है, अगर मैं आंसर इसका छुपा सकूँ तो। नहीं छुपने वाला, मेरे को इतना बड़ा फिर से लिखना पड़ेगा, सो डोंट वरी, मैं इसको नहीं लिखने वाला। देखो क्या दिया गया सॉल्यूशन। अगर मैं 27 ए क्यूब को ऐसा लिखता हूँ, क्या 3 ए का होल क्यूब माइनस, और अगर 2 रूट 2 बी क्यूब को मैं 2 रूट बी का होल क्यूब लिखता हूँ, तो क्योंकि रूट 2 का होल क्यूब मेरा क्या होता है 2 रूट 2 होता है, मैंने सबको होल क्यूब के अंदर ले लिया। ओके, अब यहाँ पे मेरे को क्या लगाना है, मेरे को यहाँ पे लगाना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मेरे को यहाँ पे क्या लगाना है, मेरे को यहाँ पे लगाना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो रूट 3 माइनस 2 भी तो सबके अंदर दिया हुआ है, रूट 3 माइनस 2 भी तो सबके अंदर दिया हुआ है। अभी आपको ऐसा समझना है कि आपके सामने आंसर हाईलाइट किया हुआ नहीं है। ओके, ऐसा आपको समझ के रखना है अभी। तो 3 a माइनस रूट 2 का बी, ए माइनस बी सबके अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बचता है मेरा मेरा यहाँ पे बचता है, क्या मिल जाएगा मेरे को? यहाँ पे मिल जाएगा ए स्क्वायर, मतलब 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म, ए के जगह पे क्या लिखा है 3, और बी के जगह पे क्या लिखा है रूट 2 बी। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2b का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, मतलब 3 इंटू रूट 2 और ए बी, मतलब ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन प्री में पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था अलजेब्रा का। समझ गए, क्वेश्चन बनाने को बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलता कि मेरे सिखाए हुए क्वेश्चन से आपको एग्जाम में आने वाले हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस भी करके जाओ तो अच्छी चीज की प्रैक्टिस करके जानी चाहिए, गलत चीज की प्रैक्टिस करके नहीं जानी चाहिए आपको। समझ गए, अगर आप लोग कोई बुक भी पढ़ते हो ना गाइस, तो बुक की जो लैंग्वेज है ना ऐसी कुछ लिखी होती है कि जो समझ में नहीं आती। समझ गए, अगर मैं बुक के लैंग्वेज की बात बताऊं, तो अब तक अगर आपने कैट के लिए जो अरुण शर्मा जी की जो बुक होती है मैथ्स के लिए, जरा उसको पढ़ के देखो आप लोग, दिमाग के तार आपके हिल जाएंगे। अगर कभी आपने उसको पढ़ा नहीं होगा पहले से, आपको मैथ्स कितना ही आता हो, अगर कोई स्कॉलर बच्चा है ना तो वही उस बुक को समझ पाएगा। नॉर्मल बच्चा अगर मैथ्स आता भी रहेगा तो भी उस बुक को देख के एक बार उसको सोचेगा कि ये क्या लिखा है। समझ गए, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है x-7, x-y=7, देन x-15 एंड y-8, x-15 का होल क्यूब, देन y-8 का होल क्यूब का आंसर क्या होगा? ओके, कि इसका आंसर क्या होगा? ओके, तो अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं, तो यहाँ पे एक आप लोग नोट डाल के लिखो, यहाँ पर नोट डाल के यहाँ पे लिखो, अगर किसी सवाल में वेरिएबल ज्यादा हो, एक काम करते हैं ना, वो नोट मैं ना आपको ना, वो नोट में आपको एक ब्लैंक स्लाइड पे लिखवाता हूँ। लिखो यहाँ पे नोट डाल के, अगर किसी सवाल में वेरिएबल ज्यादा हो, अगर किसी सवाल में वेरिएबल मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड का टर्म। अगर किसी सवाल में वेरिएबल ज्यादा है, वेरिएबल ज्यादा है, और
इक्वेशन कम हो और इक्वेशन कम है तो आप उस सवाल को आप उस सवाल को अज्यूम अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हो। मैं इसका मतलब आपको बताता हूँ, पहले आप लोग इसको लिख लो। अगर किसी सवाल में वेरिएबल ज्यादा है और इक्वेशन कम है तो आप उस सवाल को अज्यूम अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हो। बस सवाल की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बस सवाल की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बस सवाल की कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ओके, होनी चाहिए। मेरी राइटिंग काफी अच्छी लग रही है। ओके, चलो। तो आई होप आपको ये जो लाइन लिखी है नहीं समझ में आ रही होगी कितने लोगों को। अगर समझ में आ भी रही है तो बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पर ये जो लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है। अगर किसी सवाल में वेरिएबल ज्यादा है, वेरिएबल मतलब क्या होता है, एक्स वाई और जेड का टर्म, और इक्वेशन कम है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन कम दी हुई है लेकिन वेरिएबल्स ज्यादा है, तो आप उस सवाल को अज्यूम करके सॉल्व किया जा सकता है। मतलब हम लोग वहां पर डायरेक्ट एक्स वाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। बस उस सवाल का जो गिवन इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन दिया जाएगा हमको, उसकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे कि इसके अंदर देखो आप लोग, जैसे कि इसके अंदर देखो आप लोग, इसके अंदर क्या दिया हुआ है। इसके अंदर आपको बोला गया है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 7। क्या बोला गया है यहाँ पे बोला गया है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 7। और यहाँ पे पूछा गया है एक्स माइनस 15 का होल क्यूब माइनस वाई माइनस 8 का होल क्यूब मेरा क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर सबसे बेसिक सा चीज यहाँ पे जो मेरे सामने मेरे को दिख रहा है 15 और 8, तो 15 और 8 का डिफरेंस ही मेरा क्या होता है, 7 होता है। ओके, मतलब 15 और 8 की वैल्यू से ये मेरा जो कंडीशन हो सेटिस्फाई हो रहा है, तो मैं एक्स के प्लेस पे 15 और वाई के प्लेस पे 7 रख सकता हूँ। तो 15 माइनस 15 का होल क्यूब माइनस माइनस 8 का होल क्यूब, मतलब मेरे को आंसर 0 मिल जाएगा। और 0 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। बट सपोज कि मैं अगर कुछ दूसरा रखता हूँ, बट सपोज कि मैं अगर वैल्यू कुछ दूसरा रखता हूँ, 15 और 8 नहीं रखता हूँ, तो मेरा केस क्या होगा। ओके, तो मेरा केस क्या होगा। सपोज मैं अगर x को मान लेता हूँ कि ये अगर 16 है, ये अगर 16 है, तो 16 में से मैं कितना माइनस दूं कि मेरे को आंसर 7 मिलना चाहिए। तो मैं 16 में से जब 9 को माइनस करूंगा, जब मैं 16 में से 9 को माइनस करूंगा तो मेरे को 7 मिलेगा। मतलब 16 माइनस 9 इक्वल टू कितना मिल जाएगा मेरे को, 7 मिल जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे 16 और 9 यहाँ पे रखता हूँ, तो 16 माइनस 15 का होल क्यूब माइनस 9 माइनस 8 का होल क्यूब, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब, मतलब 0। 0 मेरा तो भी आएगा। तो मैंने आपको क्या बोला, जब कभी भी आपका वेरिएबल कम हो और इक्वेशन ज्यादा हो, सॉरी, वेरिएबल ज्यादा और इक्वेशन कम हो। यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका, एक्स वाई वेरिएबल ज्यादा है और इक्वेशन क्या है, कम दिया हुआ है। इक्वेशन कम दिया मतलब जो गिवन इक्वेशन है आपको केवल एक ही दिया गया है, एक से ज्यादा इक्वेशन नहीं दिया गया आपको। मतलब जो गिवन इक्वेशन दिया गया वो आपको एक ही दिया गया, एक से ज्यादा नहीं दिया गया। ओके, तो आपका वेरिएबल ज्यादा इक्वेशन कम है, तो आप ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट अजम्पशन कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ऐसे एक है नहीं, लाखों करोड़ों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में एक ही आएगा। ओके, और अगर वो आता है तो उसको टैकल टैकल करने का हिम्मत रखो अपने अंदर। वो हिम्मत कहाँ से आएगी आपको, वो हिम्मत एक ही जगह से आएगी आपको, और वो आएगी आपको प्रैक्टिस के साथ। प्रैक्टिस करते हो ना गाइस तो सब चीज इजी है, कुछ टफ नहीं है। और अगर तुक्का भी मारने जाते हैं ना आप लोग, तो कितने बच्चे तुक्का मारते ही नहीं, 0। वो बाकी इन तीनों ऑप्शन में से तुक्का मार के आते हैं। एग्जामिनर बस यही देखना चाहता है कि कितनों ने कंसेप्ट पढ़ के रखा है, बस कितनों ने कंसेप्ट पढ़ के रखा है। उसको इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि उसने आंसर कहाँ से निकाला, उसने आंसर कहाँ से निकाला, उसको केवल और केवल आंसर से ही मतलब है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। चलो, देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है यार। यहाँ पे पूछा गया है
कि द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2x प्लस वाई का होल क्यूब। अब देखो गुणांक और कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ इक्वेशन लिखता हूँ 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो अगर मैं आपको यहाँ पे पूछ लूँ कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, फिर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, ओके, कोएफिशिएंट या फिर गुणांक क्या है, उसका मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर बैठा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर बैठा हुआ है वो नंबर उसका कोएफिशिएंट या गुणांक होता है, ओके। ये क्या होता है, ये इस नंबर का कोएफिशिएंट होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ है। और अगर मैं आपसे एक्स का कोएफिशिएंट पूछ लूं तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा, मेरा एक्स का कोएफिशिएंट होगा 5 और एक्स स्क्वायर का होगा 4, समझ गए। ये हमारा कोएफिशिएंट होता है। और अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपैरिजन किया जाए तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना ए है और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे बी है, समझ गए, सिंपल था। चलो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 2x प्लस वाई का होल क्यूब, 2x प्लस वाई का होल क्यूब में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, क्या ये मेरा एक प्लस बी द होल क्यूब नहीं दिख रहा है मेरे को, ए प्लस बी द होल क्यूब मेरे को दिख रहा है। अब देखो इसको सॉल्व करने का एक शॉर्ट तरीका भी, लेकिन उसके लिए तेज दिमाग चाहिए। अगर आप लोग इसको नॉर्मल फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा के खोलते हो तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 2x का होल क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब वाई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3ab स्क्वायर, ओके। अब ये देखो, अब यहाँ पे मेरे को एक्स स्क्वायर कहाँ मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मेरे को सिर्फ एक्स स्क्वायर यहाँ पे मिलने वाला है, मतलब 3 इंटू 4x स्क्वायर वाई, मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 4×3=12 और y मतलब 12y इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया मेरा, 12y हो गया। कितना मिल गया मेरे को, 12y मिल गया। बट अगर एग्जाम हॉल में बैठे हो तो ये करना आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता, इस मेथड से जाना ही नहीं है। इस मेथड से जो भी जाएगा वो अपने सिलेक्शन को और लेट करवा के आएगा वापस, समझ गए। इस मेथड से आपको जाना ही नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ आपको कौन से मेथड से जाना है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में सोचना है आपको क्या दिया गया है, 2x प्लस वाई दिया गया है, ओके। आपको दिया गया है 2x प्लस वाई का होल क्यूब, मतलब मेरे को यहाँ पे a प्लस बी तो होल क्यूब लगाना है, लेकिन इसने पूछा क्या है, इसने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछ लिया, क्या इसने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है। तो x किसके साथ है, x मेरा a के साथ है, मतलब जब मेरा a स्क्वायर होगा तभी मेरे को x स्क्वायर मिलने वाला है। और a स्क्वायर मेरा यहाँ पे कौन से टर्म पे आता है, 3a² 3 फिर इंटू ए मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 2x का होल स्क्वायर और इंटू बी मतलब y, मतलब 3×4x² इंटू वाई मतलब 4×3=12 और ये y मतलब 12y इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 12y मेरा एक्स स्क्वायर का क्या है, कोएफिशिएंट है। डायरेक्ट आपको इसके ऊपर ही जाना पड़ेगा क्योंकि बाकी फॉर्मूला लिखना आपका वेस्ट है। मैंने क्या बोला, एग्जामिनेशन हॉल में सीडीएस के बच्चों तुम लोग को बोल रहा हूं मैं, एग्जामिनेशन हॉल में जो तुम लोग को रफ शीट्स मिलती है, डोंट वेस्ट इट फॉर अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, अरिथमेटिक, उसको सिर्फ तुम लोग को यूज करना है किसके लिए, ज्योमेट्री के लिए। किसके लिए, ज्योमेट्री के लिए, वो भी कौन सा, 2D और 3D। अगर तुम लोग को स्ट्रक्चर बना के नहीं दिया है तो, अगर स्ट्रक्चर बना के दिया है तो तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। देखो आई थिंक लास्ट जब सीडीज का पेपर हुआ तो 2019 के पेपर 1 या पेपर 2 में स्ट्रक्चर बना के आए थे, उसके बाद मैंने उसको नहीं देखा, और अगर देखा भी तो बहुत कम देखा क्योंकि उस पेपर में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे, ओके। तो उसको केवल और केवल आपको यूज करना है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। और अगर ज्यादा अगर कुछ यूज आपको करना भी हुआ तो हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर बस, क्योंकि जिसके अंदर डायग्राम की जरूरत पड़ती है। इसके बाद जो सिर्फ और सिर्फ होता है वो होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन अगर वाकई में बहुत बड़ी है तो शीट का यूज लो, और अगर पेपर पे निपटा सकते हो उसी एक पेज के ऊपर कहीं पे कोने में लिख के, तो डोंट वेस्ट योर शीट्स, क्योंकि आप लोग ज्योमेट्री के क्वेश्चन छूट जाएंगे अगर आपको ब्लैंक स्पेस नहीं मिला तो। कंफ्यूजन में जगह बेकार करना ही नहीं है आपको एग्जामिनेशन हॉल में, समझ गए।
ज्योमेट्री के लिए वो जगह खाली रखनी है। और ट्रिग्नोमेट्री जैसे हमारा खत्म होता है, जैसे हमारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है, हम लोग सीधा जाएंगे अपने 3D मेंसुरेशन के ऊपर। किसके ऊपर? 3D मेंसुरेशन के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री भी एक अच्छा टॉपिक है, बट मेंसुरेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3D वाला। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। ट्रिग्नोमेट्री चालू है तो उसको हम लोग खत्म किए बिना सेकंड टॉपिक पे जा नहीं सकते अपने। ओके, चलो बस शीट 4 तक, और उसके बाद देखो मैं कैसे भगाता हूँ शीट को। चलो, तो इस बात को भूलना मत तुम लोग कि तुम लोग को डायरेक्ट इसके ऊपर जाना है। ओके, चलो चलो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये भी प्री का पूछा हुआ सवाल है, 2019 के प्री का ही। क्या क्या दिया गया यहाँ पे? 2y-5 का होल क्यूब। तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट पूछा गया है, y का गुणांक पूछा गया, कोएफिशिएंट ऑफ y। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या पूछा है? मेरा y का कोएफिशिएंट पूछा है, और a-b तो होल क्यूब लगा है। मतलब कि मुझे क्या पता कि मेरा y कहाँ पे आता है, मेरा सिंगल y कहाँ पे आता है। यहाँ पे y मेरा फर्स्ट टर्म में दिया, मतलब जहाँ पे a स्क्वायर ना हो, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ a हो, मतलब 3ab का स्क्वायर, 3ab का स्क्वायर। ओके, और b स्क्वायर होने की वजह से ये मेरा प्लस में आएगा, बी स्क्वायर होने की वजह से, क्योंकि बी मेरा यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या बी स्क्वायर है, मतलब मेरा जो भी ये आंसर होगा कोएफिशिएंट का वो मेरा प्लस में आएगा। मतलब ऑप्शन सी और डी तो वहीं पे निकल गए, ऑप्शन सी और डी तो मेरे वहीं वहीं पे निकल गए। उसके बाद देखो, जैसे ही आपको ये मालूम पड़ा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसके ऑप्शन ही वैसे वैसे सेट किए हुए हैं। ये जो मेरा y का टर्म होगा, जो मेरा y का टर्म होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, मतलब और ए और बी में से 3 का मल्टीपल केवल एक ही दिख रहा है मेरे को, वो है ऑप्शन है 150। इतना भरोसा रखना अपने कैलकुलेशन के ऊपर कि मैं अगर सॉल्व भी करता हूं तो मुझे 150 ही मिलने वाला है, इसलिए सॉल्व करना ही मत। समझ गए? एग्जामिनर को सॉल्यूशन नहीं चाहिए। इस 3ab स्क्वायर को देख के जो बच्चा समझ जाए कि मेरा आंसर क्या होगा, माइनस वाला तो नहीं होगा मेरा आंसर, और जो मेरा आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा मेरा आंसर। मेरा आंसर केवल होगा तो होगा ऑप्शन ए ही होगा। समझ गए? अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 3 इंटू ए मतलब क्या है 2y इंटू बी का स्क्वायर मतलब 25, मतलब 25 इंटू 6 मतलब 25 इंटू 6 मतलब 150 y। तो y का कोएफिशिएंट कितना मिल गया मेरे को? 150 मिल गया। y का कोएफिशिएंट कितना मिल गया मेरे को? 150 मिल गया। समझ गए? तो ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। समझ गए? सिंपल क्वेश्चन था। देखो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को लेके। कितनी भी कोई टिप्स और ट्रिक्स आपको सिखा देना, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, एक स्पीडी करके बुक आती है, उस बुक के अंदर ना आपको बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स दिए गए, बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स दिए गए। वो बच्चे बुक लेते हैं और पढ़ते भी है, लेकिन वो याद सिर्फ उन्हीं को होती है जिनके कंसेप्ट क्लियर है, जिनके कंसेप्ट क्लियर है। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट टिप्स और ट्रिक पे जाता है ना गाइस, कितना भी पढ़ लो एग्जामिनेशन हॉल में, वो तुम्हारे काम नहीं आएगी, तुम लोग भूल जाओगे, नलीफाई हो जाएगा पूरा। बुक का पैसा वेस्ट, बुक को लेना वेस्ट, बुक को जो पढ़ने में टाइम दिया वो भी वेस्ट, क्योंकि जब क्वेश्चन ही नहीं आ रहे तो क्या मतलब हुआ तुम लोग को वो सब देख के। समझ गए ना? तो टिप्स और ट्रिक्स भी ज्यादा लिमिट तक ही रहती है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा काम आता है क्या? कंसेप्ट। दिस इज द मास्टर। कंसेप्ट के साथ में कंसेप्ट के साथ में तुम्हारा कॉमन सेंस काम आता है, जो कॉमन नहीं होता है। समझ गए? ये सब कॉमन सेंस है, लेकिन ये दुर्भाग्यवश सब कॉमन नहीं रहा है, क्योंकि सबका कॉमन सेंस धीरे धीरे खत्म हो चुका है। समझ गए? इस क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, इस क्वेश्चन को आंख मूंद करके ही सॉल्व किया जा सकता था। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, मेरे को यहाँ पे मालूम पड़ता, क्योंकि यहाँ पे y का मतलब पूछा गया, y में स्क्वायर नहीं है, मतलब 3ab स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि वहां पे मेरा a का टर्म क्या था, बिना स्क्वायर का दिया हुआ है थ्रू, तो 3ab स्क्वायर। अब वो बी स्क्वायर की वजह से मेरा माइनस का टर्म क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। तो मतलब मेरा माइनस का तो आंसर नहीं होगा, बच गए मेरे दो ऑप्शन। अब मेरा जो आंसर है वो 3 का मल्टीपल होगा, मतलब ए और बी में से केवल एक आंसर मेरा 3 का मल्टीपल है, जो है 150। समझ गए? ये होता है कॉमन सेंस, जो सब लोग नहीं लगाते। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 24। चलो क्वेश्चन नंबर 24, ये भी प्री का पूछा हुआ सवाल है। कुछ बेकार क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसके नीचे कुछ होता ही नहीं है। अब इसके नीचे अगर जाना तो जाओ कांस्टेबल लेवल पे गिर जाओ।
कांस्टेबल लेवल पे गिर जाओ अगर इससे नीचे पढ़ना। अगर आपने इतना पढ़ लिया ना वो आपके लिए हलवा है। क्या है वो? हलवा है आप सबके लिए। देखो सॉल्यूशन, यहाँ पे ये महाशय क्या बोल रहे हैं, ये महाशय बोल रहे हैं एक काम करता हूँ, ये इसको मैं मिटा सकता हूँ। इसके जगह पे मैं लिख देता हूँ हाईलाइटर लेके ना, इसके जगह पर 1116 है ना। अरे यार ये मिटेगा ही नहीं व्हाइट हाईलाइटर से। छोड़ो छोड़ो इसको। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का मान दिया हुआ है 12, ए बी का मान दिया हुआ है 17 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपसे पूछा गया। अब मैंने आपको दो फॉर्मूला बताए थे, एक था आपका गोल्डन फॉर्मूला और एक था आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेरा क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला था मेरा वो यहाँ पे क्या था, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये था मेरा गोल्डन फॉर्मूला। और जो मेरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो मेरा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। पेन कहाँ भाग गया, माइनस का 3ab। देखो अब इन दोनों फॉर्मूला से हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड उसी की अच्छी है जिसको ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे देखो आपके पास a प्लस बी है और ए बी है, और अगर आप लोग इस वाले फॉर्मूला से जाओगे तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ये जो आपका गोल्डन फॉर्मूला दिया हुआ है। ओके, बट ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अगर आप लोग इससे जाओगे तो आपके पास a प्लस बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी निकाल सकते हो और आप लोग ए बी तो दिया हुआ ही है। तो जब आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े तो आपको इससे जाना चाहिए, नहीं तो आप लोग यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लोगे, फिर उससे कैलकुलेशन करने के बाद आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, वो एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। इसके लिए इसके साथ मत जाना, क्योंकि कितने बच्चे इसके साथ गए होंगे मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि कितने बच्चे इसी के साथ गए होंगे। वो लोग बोलेंगे सर दिस इज गोल्डन फॉर्मूला, वी कैन यूज दैट। यूज कर सकते हो, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड जो कैलकुलेशन को घटाती है उसी को यूज में लाओ अच्छे से। ओके चलो तो लिखते हैं हम लोग आगे, इरेज ऑल द थिंग्स। क्या हो गया इसको, चलो सॉल्यूशन क्या है मेरा, ये a प्लस बी का मान 12 दिया हुआ है, ए बी का मान 17 दिया हुआ है, और यहाँ पे मेरे को पूछा गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab, माइनस का 3ab। ओके देखो यहाँ पे तो a प्लस बी मेरा क्या है 12 है, a प्लस बी मेरा क्या है 12 है। अब देखो अब इसके आगे जो सॉल्व करने जाएगा, जो सॉल्व करने जाएगा ना वो गधा होगा। वो क्या होगा, गधा होगा। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 3ab मतलब 17 इंटू 3 मतलब 50 का 1 मतलब 51, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को 12 इंटू 144 माइनस 144 माइनस 51 मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 14 में से एक गया, 4 में से एक गया 3। देखो 12 इंटू 4 में से एक गया 3, 14 में से 5 मतलब 12 इंटू 93, 12 इंटू 93। देखो तो 12 इंटू 93। अब देखो अब यहाँ पे जो होशियार बच्चा होता वो इसने को देखता ही नहीं। आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आंसर मिलता है, आपको मालूम है आपका जो आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। ओके, अब यूनिट डिजिट में फंसोगे तो आपको सिर्फ एक हेल्प मिलने वाली कि ऑप्शन डी आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी आपका आंसर नहीं होगा। ओके, बट अगर आपकी जगह मैं होता, अगर आपकी जगह मैं होता तो इतना करता ही नहीं। आप सब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई मार कर देख लो, आप लोग को 1116 मिल जाएगा। बट इफ आई एम एट योर प्लेस, अगर मैं आपके जगह पे पढ़ रहा होता और मेरे टीचर मुझे सिखा रहे होते तो उन्होंने मुझे क्या सिखाया था, मिश्रा अपने दिमाग का यूज करना सीखो। तो ये 12 इंटू कुछ भी दिया हो आई डोंट केयर,
मुझे मतलब नहीं है। मुझे एक हिंट क्या मिल गया, मतलब मेरा जो भी आंसर होगा वो 12 का मल्टीपल होगा, और अगर वो 12 का मल्टीपल होगा मतलब वो 4 का मल्टीपल भी होगा और 2 का मल्टीपल भी होगा। मतलब ऑप्शन डी तो मेरा वैसे ही निकल गया, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस और डिजिट है, ये 2 का मल्टीपल बनने वाला नहीं है। बाकी मेरे 3 ऑप्शन 2 के मल्टीपल है। चलो ओके, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। मतलब जो 4 का मल्टीपल होता है, 4 मेरा किससे डिविजिबल होता है, मतलब मेरा जो आंसर 12 से डिवाइड होगा वो 4 से भी डिवाइड होगा। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको क्या सिखाया नंबर सिस्टम में, कि किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। क्या 66 के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मतलब ऑप्शन सी भी नहीं है मेरा आंसर, ऑप्शन सी भी मेरा आंसर नहीं है। ओके, और 06 क्या मेरा 4 का डिविजिबल है? 06 4 से बिल्कुल भी नहीं, तो ऑप्शन बी भी मेरा आंसर नहीं, बच गया केवल ऑप्शन ए, जिसका यूनिट डिजिट भी 6 और लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 4 से डिविजिबल है। तो ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर, मतलब 12 इंटू 93 कितना मिल जाएगा मेरे को, 1116। आप लोग कैलसी में या फिर कैलकुलेटर में आप खुद से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वांदा नहीं है मुझे। समझ गए? ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो एग्जाम में आपको यूज करना है। एग्जाम में आपको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्यूशन करने वाले बच्चे आते हैं, सॉल्व करते हैं, निकल जाते हैं। सॉल्व करने वाले बच्चे एक अच्छा टीचर बन सकते हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब उनको नहीं मिल सकती। गवर्नमेंट जॉब उसी के लिए होती है जो क्वेश्चन को बेस्ट तरीके से सॉल्व करे, और ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया हुआ है, बस आपको ढूंढ के निकालना है। समझ गए? वो जो बीच की छन्नी है ना, ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका आंसर है। तो ये छन्नी में से जो आपके ऑप्शन ए बी सी डी है उनको छानना आना चाहिए, और वो इसी से होगा। इतना बड़ा कैलकुलेशन करने का कोई अर्थ नहीं है, बस आपके क्या है, मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बिल्कुल भी। और उसके लिए जो मैंने बेसिक चैप्टर आपको क्या बताया, नंबर सिस्टम, रेशियो और परसेंटेज। क्या? रेशियो और परसेंटेज। समझ गए? ये आपके बेसिक चैप्टर्स हैं। अगर ये तीनों चैप्टर्स आपके आते हैं ना, तो आपको ज्यादा बेसिक कैलकुलेशन की कोई गरज नहीं पड़ने वाली कहीं पर भी, कि आप कहीं और से पढ़े। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे फिर क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है मेरा। चलो देखो, क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 45, और आपको पूछा गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान क्या है। अगर मैं यहाँ पे आपको पूछूं, क्या यहाँ पे आप लोग कोई वैल्यू अज्यूम किया जा सकता है यहाँ पर इसके लिए, क्या किन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 45 और किन्हीं दो नंबर का सब्ट्रैक्शन मेरा 4 हो, तो मेरा जो छोटा सा दिमाग है ना, वो सीधा सीधा मेरे को बोलता है यस बॉस, 9 5 45 एंड 9 माइनस 5 इज 4। मतलब सीधा सीधा बहुत सिंपल क्वेश्चन बना के दिया गया था सीपीओ 2019 के अंदर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, पेन पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं थी। अगर बच्चा वैल्यू वैल्यू देख के समझ गया होता कि मेरा एक्स का वैल्यू 9 होगा और मेरा वाई का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। ओके, एक्स का वैल्यू मेरा 9 होगा और वाई का वैल्यू मेरा 5 होगा, तो सीधा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के लिए गया होता। मतलब 9 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 729 माइनस 125। तो आपको कुछ नहीं करना, आप लोग को यूनिट डिजिट देखना है, केवल 9 में से 5 गया 4, तो जो भी मेरा आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा, मतलब 604। खत्म। और अगर इससे भी सिंपल मेथड चाहिए, इससे भी अगर सिंपल मेथड चाहिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये तो हो गया एक सिंपल मेथड, इससे भी अगर कुछ सिंपल मेथड, सिंपल और फास्टेस्ट मेथड चाहिए आपको, तो वो क्या है मेरा, वो मेरा है सॉल्यूशन। मेरे को क्या पूछा गया, मेरे को पूछा गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका फॉर्मूला अपने दिमाग में ही खोल लो। वो क्या होता है मेरा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये मेरा इसका फॉर्मूला होता है। मतलब मेरा जो भी आंसर होगा वो एक्स माइनस वाई का मल्टीपल होगा, और मेरे को एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 4 दी गई है। मतलब मेरा जो भी आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, मेरा जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, वो मेरा 4 का मल्टीपल रहा होगा। तो कुछ नहीं, 4 का मल्टीपल देख लो, 4 का मल्टीपल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको क्या सिखाया, लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग जाने चाहिए। क्या 82 4 से भाग जाता है, बिल्कुल भी नहीं। 151 जाता है, बिल्कुल भी नहीं। 822 का लास्ट का 2 डिजिट 4 से भाग जाता है, बिल्कुल भी नहीं। 04 जाता है, मतलब 604 आपका आंसर होगा। ओके, इन शॉर्ट
604। अगर मैं आपको बोलूँ ना, इस क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन दिया गया था एसएससी सीपीओ द्वारा। समझ गए? आप लोग इस एक लेक्चर के थ्रू आप लोग फ्यूचर में एसएससी जीडी दे, सीजीएल दे, सीएचएसएल दे, प्री दे, मेंस दे, कुछ भी दे, आपका एक ओवरऑल तैयारी करवाया जा रहा है यहाँ पर। समझ गए? सिर्फ प्री के ओरिएंटेड ये लेक्चर नहीं है, मेंस के ओरिएंटेड भी, क्योंकि मेंस के सवाल भी मैंने लिए हैं और ऐसे ट्रिक्स आपको मेंस में ही काम आने वाले, क्योंकि प्री में 1 से 2 सवाल रहेंगे, अलजेब्रा के मैक्स टू मैक्स 1 से 2 सवाल, बट मेंस के अंदर 10 सवाल आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के 12 से 13 सवाल आएंगे, ज्योमेट्री के 30 से 40 सवाल आएंगे। तो वहां पर ना ये सारे ट्रिक्स काम आते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे फिर। चलो, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे क्या दिया गया? यहाँ पे दिया गया है a प्लस बी बराबर 2, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 62। तो पूछा गया ए बी। देखो, जब भी ए बी पूछा जाता है ना, वहां पे बात थोड़ा बदल जाता है। यहाँ पे कोई डिविजिबिलिटी रूल वगैरह काम नहीं आता, कुछ काम नहीं आता यहाँ पे आपको जब कभी भी आपको ए बी पूछा जाए तो वहां पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करना ही पड़ता है। क्या? कंप्लीट सॉल्यूशन। हाँ, बट यहाँ पे आपको कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड में रखना होगा ताकि क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो सके। और ये क्वेश्चन ना इन लेस देन 1 मिनट सॉल्व होता भी है, जिसका कैलकुलेशन एवरेज भी है, फास्ट नहीं, बट अगर एवरेज भी है तो सॉल्व होता है ये। ओके, चलो। तो जहां पे ए बी का प्रोडक्ट पूछा जाए तो वहां पे सावधान रहना, क्योंकि वहां पे आपको कैलकुलेशन पूरा करना है। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 2 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 62 दिया गया है। तो यहाँ पे मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू, गोल्डन फॉर्मूला यहाँ पे लगाने की गलती मत करना, यहाँ पे लगाना है क्या? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। समझ गए? गोल्डन फॉर्मूला लगाने की यहाँ पे गलती मत करना, क्योंकि जहां पे जिसकी नीड नहीं है वहां पे उसको यूज करना भी नहीं चाहिए। ओके, 3ab। समझ गए? चलो, तो ए बी क्या, ये क्या दिया है मेरा? ये मेरा 62 दिया हुआ है, ये मेरा 2 दिया हुआ है इनटू, फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 4 माइनस 3ab। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखो, ये 2 वहां पे जाएगा, बन जाएगा 31, फिर 31 माइनस 4, 31 माइनस 4 27। तो 27 बराबर माइनस का 3ab। तो 3 9 जा 27, मतलब ए बी का वैल्यू मेरा आ जाएगा माइनस का 9। कैलकुलेशन इतना सिंपल रखो, मतलब इतना स्पीड में रखो कि ज्यादा दिक्कत ना दे, और इससे टफ क्वेश्चन बन के भी नहीं आ सकते प्री में आपको। समझ गए? प्री में इससे टफ क्वेश्चन आपके बन के भी नहीं आएंगे। और देखना, जब आप लोग फरवरी का एनआरएस सीईटी और जो सीडीएस वालों के लिए एग्जाम का साइकिल चेंज हुआ है, ये आपका फेब में होगा, चांसेस बहुत है। और जो आपका अप्रैल में, मतलब 10 अप्रैल को अभी शिफ्ट रखा गया है, मेरे बर्थडे के जस्ट एक दिन बाद, वहां पे आपका ये होगा, 10 अप्रैल को होगा आपका सीडीएस का एग्जाम। समझ गए? तो सीडीएस वालों के लिए तो ये वरदान है कि आपको अभी कम से कम आपके पास 7 मंथ्स का टाइम है। जिनका फेब के लिए फोकस था उनको 7 महीने का समय मिल गया, और 7 महीना इनफ होता है। इनफ मतलब कि बोलते हैं ना, इनफ एक एक सीडीएस के लिए तो इनफ हो गया 7 मंथ्स। अगर ढंग से तैयारी अगर ढंग से तैयारी रखते हो ना आप लोग सीडीएस के लिए, तो 7 मंथ्स आर इनफ, मोर देन इनफ है 7 मंथ्स, मैथ्स इंग्लिश जीके सब पढ़ने के लिए। समझ गए? चलो, तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 27। ओके, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है a माइनस बी इक्वल्स टू 27 दिया हुआ है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ है 5427, और दिया गया है ए बी का प्रोडक्ट क्या होगा। देखो, क्वेश्चन को देख के डरो मत कि नंबर बड़ा बड़ा है, क्या होगा, कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। इजी वे में रखो इसको, इसको इजी वे में ही रखो आप लोग। समझ गए? तो ए बी दिया गया है यहाँ पर सिंपली। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। समझ गए? तो ये कितना है आपके पास? ये है आपके पास 54 27, और यहाँ पे 27 है, इनटू 27 का स्क्वायर मतलब कितना मिल जाएगा आपको? 729 प्लस
3ab। ओके, अब आप लोग जब 27 को 5427 से भाग दोगे तो 27 2 जा 54, 0 27 1 जा 27 मतलब 201। तो यहाँ पे 201 मिल जाएगा आपको। तो माइनस तो 3ab को यहाँ पे लेके आओ तो माइनस का 3ab इक्वल्स टू 729 माइनस 201 कितना मिलने वाला तुम लोग को? ये यहाँ पे ये मिल जाएगा 825 मतलब 528 और यहाँ पे माइनस का 3ab। और जब ab इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे भाग करने की गलती बिल्कुल मत करना। आप लोग आंसर में देखो सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो सिर्फ इस डिजिट को और इस डिजिट को भाग दो। तो 3 के टेबल में 18 कितना टाइम आता है? 6 टाइम्स आता है। मतलब आपका जो भी आंसर होगा वो उसके लास्ट का यूनिट डिजिट 6 होगा। और यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन मेरे को दिख रहा है, माइनस का 176। समझ गए? डिवाइड भी दे सकते हो, 3 1 3, तो यहाँ पे बचेगा 3 7 21, फिर एक यहाँ पे आएगा 3 संग 18। आप लोग वैसा भी कर सकते हो, लेकिन क्यों करना है? डायरेक्ट देखो ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, तो 3 संग 18। जो भी मेरा आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट मेरा क्या होगा? 6 होगा। समझ गए? ऐसे ही करना है आपको और ऐसे ही करना चाहिए। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। फिर सिंपल क्वेश्चन था ना, क्योंकि अब देखो इससे भी नीचे कुछ नहीं होता। ये अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन था। सबसे अच्छा नहीं था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया? यहाँ पे पूछा गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मेरा क्या होगा? अब यहाँ पे आपका क्या आएगा? अब यहाँ पे आपका आता है गोल्डन फॉर्मूला लगाओ। गोल्डन फॉर्मूला लगाओ या फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगाओ। आंसर दोनों से आना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्या बोलूंगा? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, गोल्डन फॉर्मूला, दोनों में आपको एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट तो निकालना ही पड़ेगा। दोनों के अंदर आपको एक्स वाई का प्रोडक्ट तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन मैं इसको यहाँ पे नहीं निकालूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझको एक मैजिकल नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 11। अब कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है मेरा? एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा मेरे को? यहाँ पर ये मेरे को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। अगर मैं देखूं तो मेरे पास हर एक टर्म डाल के ये फॉर्मूला में बना सकता हूँ, लेकिन एक्स प्लस वाई मेरा क्या है? मेरा एक्स प्लस वाई क्या है? 11 है। तो मतलब मेरा जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। मेरे को इसके अंदर ब्रैकेट में क्या आता है आई डजंट केयर, मेरे को मतलब ही नहीं है। तो मतलब इनमें से जो भी मेरा 11 का मल्टीपल होगा वही मेरा आंसर होगा। अगर अब मैं इसको देखूं 421 का मेरा 11 का मल्टीपल है, देखो 33 होता है। 11 3 जा 33। ओके, एक काम एक काम करते हैं ना, और डिजिट यहाँ पे नहीं देख सकते होगे, तो यहाँ पे इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा। 33, तो यहाँ पे कितना बचता है मेरे पास? 8 2 11, तो यहाँ पे 111 आ रहा है। नहीं, चलो ये भी नहीं है। 121 आता तो शायद से मल्टीपल होता। देखो यहाँ पे मेरा क्या आता है? 33 होता है। 33 मतलब 7, 7 और एक 8, नहीं ये भी नहीं है मेरा। 389 क्या 11 का मल्टीपल है? 33, 5 बचता है 59, चलो ये भी नहीं है। इसको देखो आप लोग, 33 7 बचता है 77, हाँ ये मेरा 11 का मल्टीपल है 407। तो जो मेरा 407 है ये 11 का मल्टीपल कैसे? इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पर 11 इंटू 37। क्या क्या लिख सकता हूँ मैं इसको यहाँ पर? 11 इंटू 37, ये मेरा 11 का मल्टीपल होगा। समझ गए? ऐसे ही ट्रिप्स एंड ट्रिक्स से आपके आंसर और सिंपल बनेंगे। नहीं तो अगर आप लोग सॉल्व करने जाओगे ना, मैं आपको बता देता हूँ कि सॉल्यूशन कैसे करना है। एग्जामिनेशन में ऐसे करना ही नहीं है। ये जो भद्दा सा सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दिया जाएगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो मैं आपको ना इन शॉर्ट ना एक ना अलग स्क्रीन पे लेके जाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है? यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे आपको दिया है एक्स प्लस वाई का मान 11 दिया हुआ है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपको क्या कितना दिया है? 65 दिया है। और आपको पूछा गया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान क्या होगा। ओके, देखो यहाँ पे, तो अगर आपकी जगह मैं बताऊं, मेरे को अगर सॉल्व भी करना है तो मैं यहाँ पे क्या लगाता? मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगाता, ना कि गोल्डन फॉर्मूला लगाता। तो एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट और यहाँ पे माइनस का 3xy। तो मेरे को एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे को मालूम है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, तो इसको रखो यहाँ पे, आपको ये 1
21 मिलेगा, ये आपको 65 प्लस 2xy, तो 2xy इक्वल्स टू 121 माइनस 65। करते बैठो इसको, जो आंसर आपको मिलेगा उसको निकालो। किसने बोला है आपको? ओके, बट अगर आपको ऐसे भी नहीं करना है तो एक मेथड और है उसका, जो मैं आपको नेक्स्ट बोर्ड पे सिखाता हूँ। देखो वो मेथड क्या है मेरा? वो मेरा मेथड है वैल्यू पुटिंग का। कौन सा है वो मेरा है वैल्यू पुटिंग का मेथड। क्या मैं यहाँ पे कोई वैल्यू रख सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पर कोई वैल्यू रख सकता हूँ? एक्स प्लस वाई बराबर 11 और यहाँ पे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 65। क्या यहाँ पे कोई वैल्यू रखी जा सकती है? अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 7 4 मेरा क्या होता है? 7 और 4 मेरा होता है 11। देखो, ज्यादा प्रैक्टिस करने के साथ ही ये आपके माइंड में डेवलप होगा। ये डायरेक्ट आपको क्लिक करने वाला नहीं है, माइंड में आके टॉर्चर करने वाला नहीं है। आप लोग इस मेथड से जा सकते हो अगर इस पे आपका दिमाग क्लिक नहीं करता है। ये उसी के दिमाग में क्लिक होगा जिसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है, बस उसके दिमाग में क्लिक नहीं होगा, क्योंकि 11 दिखते ही दिमाग में बजने से यहाँ 7 4 11 होता है। तो 7 का स्क्वायर यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 49 प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16। ये भी मेरा 65 बनता है। मतलब कहीं ना कहीं 101% मेरा x का मान 7 और y का मान मेरा क्या है? 4 है। तो क्या मैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ ना, x क्यूब प्लस वाई क्यूब। 7 का क्यूब कितना मिल जाएगा मेरे को? 343 प्लस 4 का क्यूब मतलब 64। कितना मिल गया मेरे को? ये 407 मिल गया। समझ गए? ऐसे भी किया जा सकता है, ये दूसरा मेथड है आपका। ओके, तो एक क्वेश्चन को करने के लाखों मेथड होते हैं, लेकिन आपको कौन सा लेना है? आपको बेस्ट मेथड ही लेना है, और वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला गाइस, सिर्फ और सिर्फ आपको यही मिलने वाला है। बिल्कुल फ्री और बिल्कुल ठीक से अपडेटेड, एकदम अपर लेवल का आपको यहाँ पे कंटेंट मिलने वाला है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 28 सिंपल है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है मेरा? क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है मेरा कि x प्लस वाई बराबर 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 101, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी? चलो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बोला गया था 13 101 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो मेरा फॉर्मूला था वो मेरा क्या होता है? वो मेरा होता है एक्स प्लस वाई इंटू इंटू नहीं, बड़ा ब्रैकेट। ये मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे गोल्डन फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ओके, क्या दिया गया मेरे को यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। ओके, तो मेरे को एक्स वाई की वैल्यू कहीं से भी निकालनी है। बट अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो ये मेरे को बोला गया है कि ये मेरा 13 है, तो मतलब मेरा जो भी आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। बट यहाँ पर जो एग्जामिनर है ना गाइस, वो एक चीज में खेल गया है यहाँ पर। वो मैं आपको अगर बताऊं तो देखो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अगर आप लोगों का डिवीजन बहुत फास्ट हो, ऑप्शन ए भी 13 का मल्टीपल है, ऑप्शन बी भी 13 का मल्टीपल है, ऑप्शन सी भी 13 का मल्टीपल है और ऑप्शन डी भी 13 का मल्टीपल है। मतलब आपके चारों के चारों ऑप्शन 13 के मल्टीपल है। अगर कभी एग्जामिनर ने ऐसा रखा है, देखो एग्जामिनर जो रहता है ना, खास करके टीसीएस का जो पेपर बनाने वाले बंदे होते हैं, वो लोग ऑप्शंस को भी अच्छे से जांच फूक के रखते हैं। अभी यहाँ पे आप लोगों को देखो 11 का मल्टीपल मिला, क्या वो लोग चाहते तो चारों के चारों ऑप्शन 11 का मल्टीपल नहीं रख सकते थे? रख सकते थे, लेकिन नहीं रखा। क्यों? क्योंकि वो लोग इस क्वेश्चन को चाहते थे कि पेपर में 70% क्वेश्चन सिंपल बनने चाहिए। सिंपल मतलब कि जो इन लेस देन 1 मिनट सॉल्व हो, जिसने पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को निपटा के निकल जाए वहां से। इसके लिए उसने केवल एक ऑप्शन को ही 11 का मल्टीपल रखा जो उसका आंसर है। सारे ऑप्शन को उसने 11 का मल्टीपल नहीं रखा, लेकिन वो चाहता था बच्चा यहाँ पे फंसे, वो यहाँ पे टाइम वेस्ट हो उसका। एग्जाम में कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपकी कैलकुलेशन स्लो है, एवरेज भी होगी तो अटेम्प्ट लो, अगर स्लो है तो बिल्कुल अटेम्प्ट मत लो ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके लिए। समझ गए? चलो, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे को एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला था मेरा, क्या था मेरा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। तो एक्स वाई क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को वहां पे लेके जाओ, माइनस होगा, और ये जो 2 होगा वो डिवाइड में नीचे आ जाएगा मेरा। ओके,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे 169 माइनस 101 डिवाइडेड बाय 2। 169 मेरा क्या होता है 169 माइनस 101 मतलब 68 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 34। तो यहाँ पे अब तुम लोग सॉल्व करो 13 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे कितना रुको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाँ यहाँ पे ये क्या तुम्हारा 101 है तो 101 माइनस 34 101 माइनस 34 तो 13 इंटू यहाँ पे ये तुम लोग को यहाँ पे ये कितना मिल जाएगा 11 11 में से 4 गया 7 और 9 में से 3 गया 6 मतलब 67 मिल गया। अब देखो यहाँ पे अब ये सॉल्व करना। अब यहाँ पे एक स्टेप इजी होता है कि तुम लोग 13 और 67 का मल्टीप्लीकेशन नहीं करोगे, यहाँ पर सीधा यूनिट डिजिट मिलाओ 7 या 21 मेरा जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा मतलब ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर। समझिए मतलब 871 मेरा आंसर होगा। क्या होगा मेरा आंसर 871 होगा। समझ गए। यहाँ पे तुम लोग केवल यहाँ तक ही आना था बस, क्योंकि 13 का मल्टीपल हर ऑप्शन दिया हुआ है और हर मल्टीपल जब 13 का ऑप्शन तो तुक्का मारना भी थोड़ा दिक्कत होता है। समझ गए। हाँ अगर किसी का यूनिट डिजिट अगर 1 और दिया होता किसी और ऑप्शन का, अगर यूनिट डिजिट 2 ऑप्शन का मैच होता तब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता या फिर अप्रोक्सीमेशन लेके आप लोग अंदाजा मार सकते हो। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ होता है जिसने बहुत सारा अच्छा कैलकुलेशन रखा हो, जिसने बहुत प्रैक्टिस करी हो। ये वो बच्चा बिल्कुल नहीं कर पाएगा जिसने प्रैक्टिस करी ही नहीं है, जिसने छुआ ही नहीं है प्रैक्टिस के लिए। सिर्फ बोला सर ने कंसेप्ट सिखाया, मैंने नोट्स बनाया, मैंने लिखा, खत्म किया, खत्म। प्रैक्टिस इज मस्ट। एक क्वेश्चन को जब तक तुम लोग कम से कम 10 बार नहीं लगाओगे ना, तुम लोग के हाथ पे क्वेश्चन बैठेगा नहीं, तुम्हारा दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला। समझ गए। और 10वीं तक का मैथ्स आता है गाइस इसके अंदर, और कितना टफ है यार। 10वीं तक के मैथ सिंपल है। 10वीं के ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो जो ज्योमेट्री के 10वीं के क्वेश्चन मेंसुरेशन वाले। अब तुम लोग को अगर 10वीं का सिलेबस अगर 10वीं में तुमने ढंग से पढ़ा ही नहीं किया तो क्या मतलब है। समझे। एग्जाम सिंपल है, पेपर सिंपल है, क्योंकि तुम्हारा रियल कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ होता है 10% बच्चों से। इससे 10% बच्चों से ही तुम्हारा रियल कंपटीशन होता है। समझे। और बाकी के जो 90% बच्चे वो केवल भीड़ बढ़ाने के लिए आते हैं बस, वो लोग पूरा सिलेबस पढ़ के नहीं आते। तो जिसने पूरा सिलेबस पढ़ा है वो अपने आप को अलग रो में ही समझे, वो इनके साथ में अपने आप को कंपेयर करके देखे ही ना। जिनको लगता है कि हाँ मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा है, मैं एग्जाम के लिए प्रॉपर तैयार हूँ, तो मैं 10% में आता हूँ और मेरा असली कंपटीशन 10% वालों से ही है, ये 90% वालों से बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये बेकार में आते, केवल सीट भीड़ बढ़ाने के लिए आते बस। ये लोग सरकार को केवल पैसा देते कि यार बाकी 10 जो 10% बच्चे इनका एग्जाम लो, हम लोग बेकार में आए बैठने के लिए। समझ गए। और ये रियलिटी है आज के टाइम पे गवर्नमेंट एग्जाम्स की, क्योंकि अच्छा मटेरियल कंटेंट हर कोई प्रोवाइड नहीं करता है गाइस। समझ गए। एजुकेशन और मेडिसिन इस देश में सबसे बड़ा धंधा है, क्योंकि इसके पीछे पेरेंट्स आंख बंद करके पैसा डालते, बोलते हैं एजुकेशन अच्छे से अच्छी हो और बच्चे का इलाज एकदम अच्छा हो। समझ गए। जिनके पास पैसा है वो लोग आंख बंद करके डालते हैं इसके पीछे। ओके तो बढ़ते हैं आगे। चलो चलो देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 30 ये तुम्हारा पूछा गया था। एनटीपीसी के एग्जाम में भी इतने अच्छे क्वेश्चन आते हैं, रेलवे एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। देखो अब यहाँ पे क्या है, जब कोई भी तुम्हारा चीज फ्रैक्शन में दिया जाए तो बी केयरफुल, बहुत सावधानी से खेलना पड़ेगा तुम लोगों को वहां पे उस क्वेश्चन के साथ में। ए प्लस बी का मान दिया गया 7/3 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया गया 31/9। जब कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो फ्रैक्शन में दिया गया हो और अलजेब्रा क्वेश्चन हो, तो कभी भी सबके मन में ये सवाल तो नक्की उठा रहेगा, सर ये 27 ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान है, मतलब मेरा जो भी आंसर होगा वो 27 का मल्टीपल होगा। मेरा जो भी आंसर होगा वो क्या होगा 27 का मल्टीपल होगा। ओके तो 27 का मल्टीपल चेक करने की गलती यहाँ पे बिल्कुल भी मत करना तुम लोग, क्योंकि फ्रैक्शन में बातें बदल जाती है। फ्रैक्शन में मल्टीपल चेक करने का मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। बाय द वे यहाँ पे एक भी ऑप्शन 27 का मल्टीपल दिया हुआ नहीं है, चारों के चारों ऑप्शन 27 के मल्टीपल्स नहीं है यहाँ पे। तो तुम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इसको प्रॉपर सॉल्व करना ही पड़ेगा। यहाँ पे अगर तुम लोग इसको प्रॉपर लिखते हो तो तुम लोग को क्या मिल जाएगा 27 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मेरा क्या होता है इसका फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू क्या मिल जाएगा मेरे को ये यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर
माइनस का 3ab। ओके, और अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता तो क्या मिलने वाला है मेरे को, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ, ये मेरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लेकिन मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा गोल्डन फॉर्मूला। ओके, गोल्डन लिखता हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट नहीं आएगा। क्या मिल जाएगा मेरे को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। समझ गए, ये मेरे को ये है ये। तो मेरे पास ए प्लस बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन ए बी नहीं है मेरे पास। तो ए बी के लिए मैं क्या करूं, कुछ नहीं करना है आपको, ए बी निकालना है। तो ए बी क्या मिल जाएगा आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं अभी फॉर्मूला लिखने वाला नहीं हूं यहाँ पे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 7/3 का होल स्क्वायर मतलब 49/9 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए देखो फॉर्मूला देख लो ना पीछे के स्लाइड पे, क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 31/9 डिवाइडेड बाय 2 था यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम लोग को क्या मिल जाएगा, 9 माइनस 1 मतलब 8 और 4 माइनस 3 मतलब 1। तो 1/8 डिवाइडेड बाय, और ये जब बेस कॉमन होगा तो 9 बनेगा। यहाँ पे देखो ये तुम लोग को मिल जाएगा 18/9 डिवाइडेड बाय 2। तो मतलब 18/18, क्योंकि ये दो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 18/18 मतलब 1, मतलब तुम लोग को ए बी का मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। ओके, तो 27 इंटू ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी है तुम्हारा 7/3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है यहाँ पे 31/9 माइनस का 1। तो 27 इंटू 7/3 इंटू 31 माइनस 9 कितना होता है, 22 होता है। तो 22/9, तो देखो 9 तिया 27 और 70 और एन 7 इंटू 22 यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 154 मिल जाएगा। तब ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। जब कभी भी अलजेब्रा क्वेश्चन तुम लोग को फ्रैक्शन में दिया हो तो कोशिश करना उसको सॉल्व करने की, क्योंकि उसके लिए अजम्पशन वगैरह कुछ काम नहीं आता, सब मेथड वहां पे बेकार पड़ जाते। तो तब तुम लोग वहां पे जोड़ घटाना मल्टीप्लिकेशन तुम लोग को अपने अस्त्र वहां पे निकालने ही पड़ेंगे। ओके, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन, समझ गए, कोई दिक्कत कुछ नहीं है। बढ़ते हैं आगे। देखो जो बेसिक चीज तुम्हारी होती है, क्या होती है, डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ये चीजें ही तुमको एंडिंग में काम आने वाली है। कितना ही टिप्स और ट्रिक्स तुम लोग याद करके जाओ, जब कुछ काम नहीं आता तब सिर्फ और सिर्फ यही चीजें काम आती है तुम्हारी मैथ्स के अंदर। क्या यही चीजें काम आती है मैथ्स के अंदर तुम्हारे, समझ गए। चलो बढ़ते हैं आगे फिर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्यूशन क्या दिया गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 88, ए बी का मान दिया गया 6 और ए और बी दोनों का मान बोला गया किससे बड़ा है, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा। अब आपके मन में होगा सर क्या इसका भी हम लोग वैल्यू रख के देख सकते, देखते हैं यहाँ पे। तो 2 × 3 6 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, जोड़ने पे 88 कभी नहीं आएगा। 1 × 6 36 + 1 देखो 37 भी नहीं आ रहा। मतलब दुनिया में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि जिनको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने पे 6 और स्क्वायरिंग और प्लस करने पे 88 मिले, वो रूट्स में चला जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, ए प्लस बी द होल ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं, गोल्डन फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं, जो चीज दिया हुआ है उसको ही लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो हमारे पास ए प्लस बी है, ए बी है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस नहीं, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए बी है लेकिन ए प्लस बी नहीं है। तो उसको निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या मिल जाएगा मेरे को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए प्लस बी मेरा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये मेरा 88 दिया हुआ है प्लस 2 × 6 मतलब 12, तो ये मेरे को मिल जाएगा √100, मतलब ए बी का जो मेरा आंसर होगा वो मेरा क्या होगा, 10 होगा। ओके, मतलब ए प्लस बी मेरे को 10 मिल गया। अब मेरा सारा आंसर 10 का मल्टीपल है, मतलब मेरे को यहाँ पे सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा। तो 10 × ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा यहाँ पे क्या है 88 है, माइनस ए बी मतलब 6 है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 10 × 82 मतलब 820 मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। देख रहे हो, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। ओके, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये क्वेश्चन भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन दिया गया है मेरे को, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मुझसे पूछा गया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है,
ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो मेरे को ए माइनस बी यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ए माइनस बी क्या मिल जाएगा मेरे को, मैं अब डायरेक्ट स्क्वायर रूट लगाऊंगा यहाँ पे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab मतलब 135 माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 7 मतलब 14। क्या क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, 135 माइनस 14 मतलब 121। कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, ये 121 मिल जाएगा। मतलब अंडर रूट 121 मतलब स्क्वायर रूट इसका कितना होगा, 11 होगा। मतलब ए माइनस बी मतलब ये मेरे को मिल जाएगा 11। 11 इंटू 135 प्लस 7, 135 प्लस 7। वैसे आप लोग अगर चाहो तो 11 का मल्टीपल भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। 11 इंटू 142। अगर यूनिट डिजिट देखते हो तो आपको ऑप्शन ए तो आंसर मिलने ही वाला है। बट अगर आप लोग ए माइनस बी मिलते ही 11 का मल्टीपल देखते हो तो 11 का मल्टीपल तो ये भी नहीं है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं। 11 का मल्टीपल केवल ये और ये ऑप्शन एक है। 6 और 1 7, 5 और 2 7। आंसर में ये लोग क्या आएगा, 0 आएगा डिफरेंस करने पर। तो ऑप्शन ए ही क्या है मेरा, 11 का मल्टीपल है, तो मतलब 1562। समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ओके, बढ़ते हैं आगे। चलो, तो यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है। मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग ना क्वेश्चन को घर पे खुद से सॉल्व करके देखो 32 के आगे, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से और समझ में आए, थोड़ा सा अच्छे से और समझ में आए आपको। देखो, मैंने आपको 32 तक सिखा दिया। आई थिंक ऑलमोस्ट 96 के आसपास कुछ क्वेश्चन है इसके अंदर, मतलब अभी और 3 टाइम्स इससे ज्यादा क्वेश्चन बचे हुए हैं। ओके, देखो, तो अगर आपको मैं बताऊं यहाँ पर, तो आपका जो एनआरए सीईटी होने वाला है, क्योंकि अभी एसएससी सीजीएल का मेंस हो गया, मेंस होने वाला है, वो उसका लास्ट है। मतलब इसके बाद जो प्री होगा वो एनआरए सीईटी के थ्रू लिया जाएगा, एसएससी का, बैंकिंग का और रेलवे का। ओके, उसके बाद एक आपका एग्जाम होता है सीडीएस। मैं इन दोनों एग्जाम को सबसे ऊपर रखता हूँ, क्योंकि ये दोनों एग्जाम के सिलेबस अपने लेवल पे होते हैं। ओके, तो सीडीएस वाले बच्चों के लिए मैं बोल दूं कि नवंबर के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो करते रहे। नवंबर के लिए जो जिनका प्रिपरेशन चालू है वो चालू रखे। देखो, एज किसी की नहीं जाती। अगर किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, मतलब उसने स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ तो पढ़ के रखा ही होगा। ओके, अगर उसका वो लास्ट है तो वो उसको दे, अच्छे से दे। बट जिसके पास टाइम है वो नॉर्मल वाला पेपर तो देगा ही देगा। एडवांस मैथ्स हमारा जहां तक होता है हम लोग उसको लेके जाने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। ओके, बट उसके बाद जो अप्रैल वाला आपका अटेम्प्ट आता है, तो आप लोग ना देखो, जब बच्चे नवंबर का पेपर देते थे तो वो लोग को डायरेक्ट फेब में पेपर मिल जाया करता था यहाँ पे। तो बच्चों को टाइम नहीं मिलता था, अप्रोक्स 2 मंथ्स यहाँ पे टाइम मिलता था। तो अप्रोक्स 2 मंथ्स का उनको टाइम मिलता था, तो उनको ये टाइम भी कम लगता था। लेकिन अब नवंबर से अप्रैल के बीच, नवंबर जाएगा, पूरा दिसंबर होगा, जैन होगा, फेब होगा, मार्च होगा, मतलब अप्रोक्स 4 मंथ्स आपको मिलने वाले किसके लिए, एग्जाम के लिए। ये अप्रोक्स 4 मंथ्स। और जो आपका एग्जाम होगा कौन सा, नवंबर में तो एग्जाम होने ही वाला है आपका। मतलब फिर ये अप्रैल से नवंबर जाएगा आप लोग। ओके, ये 4 और ये 11, मतलब बीच में यहाँ पे 7 मंथ्स। मतलब आपको नहीं करके भी ना एग्जाम के बीच में एक प्रॉपर का टाइम आपको मिल जा रहा है। समझ गए, तो वो टाइम को खराब नहीं करना है। मैं अगर आपको बोलूंगा, आपका अगर अप्रैल वाले पे फोकस रखते हो ना आप लोग, तो ये सबसे बेस्ट होगा। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है और वो मुझसे पढ़ रहे हैं, और जिन्होंने पढ़ाई अभी तक ढंग से स्टार्ट नहीं की थी, समझ गए, तो अप्रैल तक हमारा जो मैथ्स का सिलेबस है पूरा कवर हो जाएगा ए टू जेड। एक भी चैप्टर नहीं बचेंगे। आपके जितने 25 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है सीडीएस के लिए, उनको मैं सिखा दूंगा आपको विद प्रीवियस ईयर गाइस, विद प्रीवियस ईयर। आपको केवल केवल और केवल आपको पढ़ना है। और अगर आपको मैं जीके सेक्शन के बोलूँ कि आपको जीके सेक्शन में क्या ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो जीके में आपको ध्यान देना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, जियो के ऊपर और पॉलिटी के ऊपर और जनरल साइंस के ऊपर। करंट अफेयर भी पढ़ते रहो, क्योंकि जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वो आपसे सॉल्व होंगे नहीं होंगे इनकी गारंटी नहीं होती। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और जीएस, जीएस में क्या आपका पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इन तीनों में से यहाँ से 30 क्वेश्चन, यहाँ से 16 से 17 क्वेश्चन, यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन, समझ गए, बनी ही रहते। और यहाँ से 13 से 15 क्वेश्चन।
फ्रीक्वेंसी बनी रहती, इतना क्वेश्चन भी पढ़ के जाओ ना आप लोग निकाल लोगे। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए कुछ नया है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, प्रीवियस ईयर पेपर को देख के एनालाइज देखो आप लोग कि उसके लिए आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत है इंग्लिश के लिए। और रही बात मैथ्स की, मैथ्स तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैथ्स, जीके, इंग्लिश और मैथ्स में तीनों में सबसे जो टफेस्ट सब्जेक्ट है मैथ्स, जिससे बच्चे डरते हैं और जिसको छोड़ के वो लोग ओटीएम को प्रेफरेंस रखते हैं अपना सबसे पहले। लेकिन आपको जो अपना प्रेफरेंस रखना है वो कौन सा रखना है, वो आप देखो, एक तो आपका आईएमए होता है, क्या होता है, एक तो आपका होता है आईएमए होता है, फिर आपका आईएनए होता है, और एक आपका एएफए होता है, और एक होता है आपका ओटीए। ओके, तो आपको प्रेफरेंस किस पे रखना है, आपको प्रेफरेंस रखना है सिर्फ और सिर्फ आईएमए के ऊपर, और अगर ग्रेजुएट हो तो आईएनए के ऊपर, और अगर ग्रेजुएट नहीं हो, सिर्फ साइंस से ग्रेजुएट हो, अगर इंजीनियरिंग नहीं किया, आईएनए के लिए केवल इंजीनियर्स लगते हैं, नहीं तो आईएनए और आईएमए और एएफए के ऊपर। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तो ओटीए के ऊपर जाओ, समझ गए। ओटीए में आपका सिर्फ और सिर्फ जीके और इंग्लिश ही आता है। अगर आपका ये दोनों सब्जेक्ट स्ट्रांग है और आप लोग इसमें 90 प्लस स्कोर कर सकते हो, देखो कट ऑफ को ध्यान में रखते हो, मैं आपको बोलूंगा आप लोग 100 प्लस स्कोर का टारगेट रखो, और इतना स्कोर होता है तो ओटीए के लिए जाओ। नहीं तो मैथ्स के साथ में तो आप लोग आईएमए और एएफए में जा सकते हो इजीली, क्योंकि मैथ्स उतना टफ सब्जेक्ट नहीं है जब तक आप लोग सारे कंसेप्ट पढ़ के नहीं जाते हो। तो अगर सब कुछ पढ़ के जाते हो तो आपका इजीली मैथ्स भी सिंपल है आपका। ओके, चलो, ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 33 से देखा जाएगा। देखो ये मेंस का क्वेश्चन है गाइस, मेंस 2018 में पूछा गया था। मैं तो बोलूंगा आप लोग इसको घर पे ट्राई मारो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। सिर्फ इतना हिंट दे सकता हूं मैं आपको। आपको यहाँ पे ए और बी का मान निकालने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे क्या दिया गया, 1/a और 1/b दिया गया, मतलब यहाँ पे आपको ऊपर a अपॉन बी और ए बी। तो ए अपॉन बी का आपके पास मान है, ए अपॉन बी का आपके पास क्या वैल्यू है, देखो, और यहाँ पे आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है, बस ए बी की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो इतना निकालो आप लोग। अगर आप लोग ये दोनों फाइंड कर दो, ए प्लस बी दिया हुआ है और ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, तो आप लोग ए बी का वैल्यू, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है, तो आप लोगों को क्या लगाना है यहाँ पे, आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगाकर ए बी की वैल्यू निकालनी है। आपको यहाँ पे गोल्डन फॉर्मूला नहीं लगाना है। क्या यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगाओ, ए बी का वैल्यू निकालो, और यहाँ पे रख के उसको सॉल्व करो, और देखो आपका आंसर क्या आता है। ओके, चलो, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक मारो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, अपने फेसबुक के ऊपर, इंस्टा, व्हाट्सएप, जहां पे हो सके आप लोग। और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारो। ओके, और अगर चैनल पे जुड़े हो तो नोटिफिकेशन के बेल आइकन को आप लोग चालू कर दो, ताकि जैसे मेरी वीडियो अपलोड हो, ताकि वहां पे आपको क्या हो, नोटिफिकेशन मिल जाए उसका। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलो टाटा, बाय बाय।